आज हम देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। लिखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखते हैं। द नंबर विच when expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating decimal are known as irrational number। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव बिंदु के बाद में जो डिजिट आती हैं वो ना तो शांत होती हैं यानी कि कहीं पर ख़त्म नहीं होती और ना ही रिपीट होती हैं, तो ऐसे नंबर ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 0.1 0 1 00 1 000 1 4 times 0 1 एंड ... इस तरह का जो नंबर होता है वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है। देखते हैं किन कंडीशंस में इरेशनल नंबर आता है। पहली कंडीशन है इफ m पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर perfect square, then root m is irrational। अगर m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब रूट m जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √5 एंड √6 8। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं। सेकंड कंडीशन इफ m पॉजिटिव इंटीजर and non-perfect cube, perfect cube, then is irrational number। मान लीजिए m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, तो ऐसा नंबर अगर हम उसकी वैल्यू ये निकाल लें, क्यूब जो हमारा सोर्स है इसकी पावर आपकी अगर 3 है तो जो नंबर आएगा वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 2 3 x, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो सब के सब इरेशनल नंबर होते हैं। नोट पाई इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज ए रैशनल नंबर। पाई एक रेशनल नंबर होता है, 22/7 एक रैशनल नंबर होता है। ओके, हमें दो रैशनल नंबर के बीच, दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट ए इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर √2 एंड √3 दो इरेशनल नंबर हैं। ये दो इरेशनल नंबर हैं, हमें इनके बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले आप इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है। √2 इक्वल होता है 1.414 एंड इससे आगे भी नंबर बढ़ते चले जाते हैं। √3 इक्वल होता है 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। अब आप इनके बीच में कोई एक इरेशनल नंबर लिख दीजिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब क्या है, ये नंबर 4 है यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद में, और यहाँ 7 है। आप क्या लिख देंगे? 0.50 500 5000 5 4 टाइम 0 एंड ये क्या हो जाएगा, ये √2 से ग्रेटर होगा और √3 से लेस होगा। ये √2 लेस है 1.50 500 500 5 4 टाइम 0 एंड डॉट लेस है आपका √3 से। ये क्या आ गया? ये नंबर √2 और √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर है। शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। दिखाइए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखते हैं हम इसको कैसे शो करते हैं। हम सपोज करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। सॉल्यूशन लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये 100% √2 जो होगा P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा। P और Q कैसे नंबर होते हैं? कोप्राइम नंबर। यानी कि P और Q में अगर हम इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो P और Q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। वेयर P and Q आर कोप्राइम नंबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, आप इसका स्क्वायर करोगे 2 इक्वल टू P² डिवाइड बाई Q², क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे P² इक्वल टू 2Q²। ये क्या है? 2Q²। 2 इज ए फैक्टर ऑफ Q², 2 इज ए फैक्टर ऑफ P²। 2 क्या है? इसका एक फैक्टर है P² का। 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ P। 2 जो है, 2 जो है वो P का एक गुणनखंड है। अगर P² का एक गुणनखंड है तो 2 P का भी एक गुणनखंड होगा। अगर P का एक गुणनखंड है तब हम P को लिख सकते हैं 2m की फॉर्म में से। देन
इसका स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4m स्क्वायर। इसकी जगह इसको पुट करेंगे 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर और q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। देखते हैं आगे इधर। 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 2 क्या है? q स्क्वायर का एक फैक्टर है। 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ q। 2q का भी एक फैक्टर होगा। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। p और q का 2 क्या है? ये एक फैक्टर है p का भी और q का भी। बट p एंड q आर कोप्राइम। जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने लेट किया है, इसका मीन ये है कि जो हमने लेट किया है वो हमने रोंग किया है। हैंस वी एज्यूमिंग आर रोंग। जो हमने जो सोचा है, जो हमने कल्पना की है, वो हमारी कल्पना गलत है। सो इसलिए √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर। √2 क्या है? एक रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर क्या है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। देखते हैं, दोबारा देखते हैं। हमें शो करना है √2 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमने सपोज किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या है। √2 इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ p। अगर 2 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तब 2p का भी एक गुणनखंड होगा। इसलिए हम p को लिख सकते हैं 2m स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर और q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। 2 क्या है? q स्क्वायर का एक फैक्टर है। q स्क्वायर का एक फैक्टर है तो ये 2 का भी एक फैक्टर होगा। सो p इज ए फैक्टर ऑफ p। सो इसीलिए 2p और q का गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों का है। बट p एंड q आर को प्राइम नंबर, यानी कि p और q में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। वी एज्यूमिंग आर नोट। जो हमने एज्यूम किया है वो हमने गलत मान लिया, यानी कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 प्लस √3। एक ये इरेशनल नंबर है, इसका आपको हर का परिमेयकरण करना है। के हर का परिमेयकरण करो। rationalize of the denominator of the given irrational number।
इस दिए हुए रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कीजिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है यानी कि जो हर में है उसको आप एक परिमेय संख्या बनाइए। देखो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मल्टीप्लाइंग बाई जो इसका कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस रूट 3, जो साइन है इसका साइन चेंज कर दीजिए, वो जो साइन चेंज करने से आता है उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 का जो कॉन्जुगेट है वो 2 माइनस रूट 3 है। इससे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्या आया 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3, आपने मल्टीप्लाई किया 2 माइनस रूट 3 और इसी से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 2 माइनस रूट 3, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसकी जगह आप ये अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है उसमें आपका एक परिमेय संख्या मिल गई है, तो इसको बोलते हैं हम हर का